अगर कोई शख्स काम करते वक्त या पढ़ाई करते वक्त अपना फोकस मेंटेन नहीं कर पाता तो कोई ऐसी माइंड ट्रिक है कि वो अपने फोकस को मेंटेन कर पाए? अल्लाह सुब्हानो ताला ने ना हमें एक आला दिया है हमारे ब्रेन के यहाँ पीछे। उसका ये काम है कि वो इंस्ट्रक्शन दे देते हो ना, ये बाकी सारी चीज़ों के फोकस हटा देता है और आपका फोकस उसकी तरफ करता है। मसलन स्पीड रीडिंग के जो टूर्नामेंट हम लोगों को किताबें पढ़ना सिखाते थे ना, हम कहते हैं किताब को यूँ ऊपर रखना है, आपने स्मेल करना है, फिर आपने उसकी माइंड से पिक्चर्स खींचनी है। इस वक्त जो रिसर्च चल रही है, स्विट्जरलैंड बच्चों को कच्ची पेंसिलें वापस दे दी हैं। कच्ची पेंसिल जो होती है, ये जब लिख रहे होते हो आप, एक आवाज़ भी आपके, अच्छा देखो ये एसोसिएशंस हैं, वो जो पेज है उसकी एक स्मेल है। फिर अपने आप को मॉडल करो, मैं बैठता कैसे हूँ, इससे भी फर्क पड़ता है। ओहो, बेड की चादर से फर्क पड़ता है। हमारा एक दोस्त है, उसने जाके टीचर को चैलेंज कर दिया। उसने कहा सर आपने ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। वो कैसे? कहते डोगरसंस के पेज नंबर 72 की लाइन नंबर 3 का ये चौथा लफ्ज है। वो जिस पेज को देखता था वो, ये पूरी टेक्निक है। शर्त ये है कि ये प्रैक्टिस आपने मिनिमम 21 दिन करनी ही करनी है। जो लोग मल्टीटास्कर्स होते हैं उनका फोकस और दिमाग आम लोगों से डिफरेंट कैसे होता है? मेरे दोनों ब्रेन साइड्स एक वक्त में पैरेलल काम कर रहे होते हैं। मैं दोनों हाथों से बॉलिंग भी करता हूँ, बैटिंग भी करता हूँ। मेरी थॉट प्रोसेस, मैं आपसे एक स्टेप आगे चल रहा होता हूँ। मैच का कॉन्सेप्ट टीचर समझा रहा होता था, किसी भी को क्लास में समझाने से पहले मुझे समझ आ चुका होता था। मैंने जो पर्चे से पहले पढ़ा है ना, मेरा माइंड उसको 48 घंटे तक तो एज फोटोजेनिक रिकॉर्ड करेगा। ऑल आई नीडेड टू, ये एक्चुअल इलाज है। अगर कोई शख्स पढ़ाई या काम करते वक्त अपने फोकस को मेंटेन नहीं कर सकता तो माइंड इंजीनियर अली साहब ने हमें कुछ ऐसी माइंड ट्रिक्स बताई हैं जिससे आप अपने फोकस को मेंटेन कर सकते हैं। और वो क्या चीजें हैं जिससे हमारा फोकस और अटेंशन खराब होता है, ये सब कुछ जानने के लिए पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें। सर, अगर कोई शख्स काम करते वक्त या पढ़ाई करते वक्त अपना फोकस मेंटेन नहीं कर पाता तो कोई ऐसी माइंड ट्रिक है कि वो अपने फोकस को मेंटेन कर पाए या दोबारा से वापस उस जगह पे आ जाए? अल्लाह सुब्हानो ताला ने ना हमें एक आला दिया है हमारे ब्रेन के यहाँ पीछे। मैं पहले भी शायद इस पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। रास, ठीक है, उसका एक राज है। रास का ये काम है कि हर वो चीज़ जिसके बारे में आप उस रास को इंस्ट्रक्शन दे देते हो ना, ये बाकी सारी चीज़ों के फोकस हटा देता है और आपका फोकस उसकी तरफ करता है। हम रास को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हर वक्त? मैं पढ़ नहीं सकता, मैं फोकस नहीं कर सकता, मुझसे कंसंट्रेट नहीं किया जाता, मुझे याद नहीं रहता, मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, मुझे समझ नहीं आती जी, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ जी। अब रास कह रहा है, जिसका काम है कि बाकी चीज़ों से फोकस हटाना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो रास कहता है अब इसको कंफ्यूज रखना, यही इसका असल काम है। ठीक है, मैं पढ़ नहीं सकता, तो रास कहता है अगर ये पढ़ेगा तो इसके असल काम से हट जाएगा। तो आपका जो माइंड है ना, वो फिक्शन और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर सकता। इसीलिए आपके माइंड को ये लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है ना, ये रियलिटी में हो रहा है। यू आर नॉट वॉट यू आर वॉट यू थिंक यू आर। तुम वो हो जो तुम सोचते हो। ठीक है। अब अगर तुम ये सोचते हो कि मैं निकम्मा हूँ, तुम निकम्मे हो। अगर तुम सोचते हो कि मैं कामयाब हूँ, तुम कामयाब हो। ठीक है। सो फोकस का पहला असूल ये है, अपनी सोचों पे फोकस करो। फोकस ऑन व्हाट यू फोकस। मैं एक और जुमला कहता हूँ, प्लानिंग हम सब करते हैं, जो प्लान नहीं करते वो भी प्लान करते हैं कि मैंने फेल कैसे होना है। मेरे पास एक वो बच्ची आई, एक केस था, सर पढ़ाई में फोकस नहीं होता, मुझे पढ़ने को दिल नहीं करता, किताबें देखती हूँ तो मुझे सर दर्द शुरू हो जाती है। मैंने कहा बेटा सारी किताबें देखती हो? हाँ जी सर, सारी किताबें। बेटा लेकिन आप मुझे थोड़ी देर पहले बता रही थी कि मैंने वो सीक्रेट भी पढ़ी हुई है, मैंने वो भी बुक पढ़ी हुई है, मैंने तो उसमें किताबों में सर दर्द नहीं होती। नहीं, वो तो सोच में पढ़ी की थी। हाँ है तो वो भी किताब ही, लेकिन वो मेरे इंटरेस्ट की किताब है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जुमला ही जनरलाइजेशन गलत है कि मैं फोकस नहीं कर सकता। अपने राज को बता रही है ना कि ये वाली बुक्स तो मैं पढ़ लूंगी, तो वो पढ़ लेती है। ठीक है। हाँ। हम इसे कहते हैं हमारा ब्रेन, मैंने पहले भी शायद किसी पॉडकास्ट में बताया, हमारा ब्रेन 3 काम करता है, क्योंकि ब्रेन एक फिल्टर है। जी बताया था आपने। डिलीशन, डिस्टॉर्शन एंड तीसरा है जनरलाइजेशन। ये जो लोग कहते हैं ना मुझसे कभी फोकस नहीं होता, मैं कभी कोई काम सही नहीं कर सकती, उनसे बंदा ये पूछे कभी नहीं कर सकती, ये कभी नहीं कर सकता। गानों के लिरिक्स तो याद हो जाते हैं, Exactly. लेकिन जो लिखा हुआ है वो याद नहीं हो पा रहा। एग्जैक्टली, गानों के लिरिक्स याद हो जाएंगे, फिल्मों के नाम याद हो जाएंगे, एक्टर एक्ट्रेसेस की डेट ऑफ बर्थ याद हो जाएंगी, डायलॉग्स तक याद हो जाएंगे, एक्शन तक याद होंगे। इसका मतलब है आप झूठ बोल रहे हो। कर सकते हो, करना चाहते नहीं हो। करना नहीं चाहते।
ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पास जब लोग आते हैं ना, मैं कहते हैं सर मैं 5 साल से इस नौकरी में लगा हूँ सर, जलील हो गया हूँ सर। तो मैं कहता हूँ छोड़ दो। नहीं सर नहीं, मैं छोड़ूंगा तो मेरे तो घर से खर्चा चलता है। तो मैंने कहा फिर एंजॉय करना शुरू कर दो। कर तो वैसे भी रहे हो तो एंजॉय करके एंजॉय करके कर लो, राइट? सही है। जहां से तुम्हें तुम्हारा रब रिस्क दे रहा है, हाँ। तुम उसके ऊपर बुड़ 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 करने की बजाय डू इट विद अ स्माइल। ठीक है, सेम थिंग विल बिकम अ ब्लेसिंग। वही चीज तुम्हारे लिए नेमत बन जाएगी बहुत अच्छी बात कि है। जब तुम उसको मुस्कुरा के करोगे। करनी तो है, इबादत है ना, अपने फराइज पूरा करना भी एग्जैक्टली। हलाल रिस्क कमाना इबादत है। इबादत है, बिल्कुल। अगर तुम्हें वहां से हलाल रिस्क मिल रहा है, तुम जब उसके ऊपर क्रिबिंग करोगे, शिकायत करोगे, तो रब तुमसे वो भी ले लेगा। फिर क्या करोगे? मेरे पास जब केसेस आते हैं ना, और जब मैं उनके साथ बैठता हूँ कि जी मुझे याद नहीं रहती चीज़ें, मुझे फोकस नहीं होता, मुझे ये नहीं होता, मेरा हर काम गलत हो जाता है, तो मैं उनसे पूछता हूँ हर काम? फिर वो निकालते हैं लिस्ट, तो एंड में पता चलता है 10 में से 2 काम गलत थे। अब फोकस किस पे है? उन 2 कामों पे। और फिर हमने उन 2 की बेस पे 8 को जनरलाइज कर दिया। हर काम गलत होता है, मैं हमेशा नाकाम होता हूँ। मुझे एक बंदे ने कहा कुछ दिन पहले ना, सर मैं जो बिजनेस शुरू करता हूँ नाकाम होता हूँ, हमेशा नाकाम होता हूँ। ठीक है, अच्छा। मैं आज तक जिंदगी में कामयाब ही नहीं हुआ। सही। मजे की बात, मैट्रिक में 5वीं पोजीशन थी बोर्ड में। तो मैं कहा बेटा वो नाकामी नहीं थी, नहीं सर फर्स्ट नहीं आ सका। फोकस किस पे है? अभी फर्स्ट नहीं था तो मैं नाकाम हो गया। हाँ जी, ठीक होगी बात। उसका मैंने कहा बेटा आपके डिग्री के इसमें की BSIT की है जी। अच्छा, तो BSIT में आपका क्या GPA था? 3.8। माशाल्लाह। ये बुरा GPA? बिल्कुल भी नहीं सर मैं नाकाम था उसमें भी। ओहो। क्योंकि 3.9 में टॉप हुआ था। ठीक है, अब सोचो ना, फोकस कहाँ है? फोकस है जो 0.8 और 0.9 की। अच्छा, अगर यही बात इस तरह होती ना, सर मेरा इस बार 3.8 आया है और मुझे पता है मैं 4 ले सकता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं लेके दिखाऊंगा, ये एक डिफरेंट वे ऑफ फोकसिंग है। अच्छा अच्छा। ये सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन का है। ठीक है, डोपामीन प्रोडक्शन का है कि मुझे ये एनर्जी चाहिए। और वो जो है ना कि मैं नाकाम था, देखा ना मैं नहीं टॉप कर सका, ये है कॉर्टिजोल प्रोडक्शन वाला। अगर वो सिर्फ ये देखें मुझे इस किताब की क्या चीज़ इंप्रेस करती है, मैं वही उठाऊं और उठा के मैं टेक्स्ट बुक पे डाल दूं, मैं फोकस करने लग जाऊंगा। मसलन मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, स्पीड रीडिंग के टूर्नामेंट्स होते हैं, किताब जब खटक 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 पढ़े हैं, ठीक है। अब स्पीड रीडिंग के जो टूर्नामेंट्स में जब हम लोगों को किताबें पढ़ना सिखाते थे ना, ठीक है, हम कहते हैं किताब को यूं ऊपर रखना है आपने। हम किताब कैसे पढ़ते हैं? बिस्तर पर लेट के यूं, ठीक, किताब को यूं ऊपर रखना है, स्मेल करना है। अच्छा, फील करना है उसको? जिस फील नहीं, फील से पहले स्मेल करना है। देखो आपकी 3 हिस्से कम से कम, देखने की, सुनने की और टच करने की। ठीक। ये 3 हिस्से कम से कम, और आइडियली 5 हिस्से जब लग जाती हैं, चौथी सूंघने की और 5वीं चखने की। ठीक है, चखने की ये सब स्मेल किए तो आपके मुंह में एक अच्छा या बुरा टेस्ट आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। ये 5 हिस्से जब आप इन्वॉल्व कर लोगे ना, जी जी, ये देखना है। फिर आपने उसकी सब वोकलिंग, इसे हम कहते हैं। हम क्या करते हैं, किताब कैसे पढ़ते हैं? जाहिद एक अच्छा बच्चा है। अच्छा, अब ऊंची नहीं पढ़ रहे तो हम मुंह दिल में पढ़ होते हैं, जाहिद एक अच्छा बच्चा है। हम इसे कहते हैं सब वोकलिंग नहीं करनी है आपने, अपने दिल में रिपीट नहीं करना उसको, जोर से बोलना है, नहीं, लाउडली नहीं बोलना। नहीं आप बोलना। किताब को पढ़ें और उसको पढ़ें। ठीक है, ये अगेन डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती है, कि मैं जनरल जो मोस्ट एक्सप्लोर है। ठीक है, ओके। फिर आपने उसको स्मेल करना है, उस किताब को, जैसे मैंने बताया, आपने उसको फील करना है। फिर आपने उसकी पिक्चर्स खींचनी है माइंड से। अच्छा अच्छा, विजुअलाइज करना है जी, हमारा एक दोस्त है, मतलब वो जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे हसनमदाल में, तो बड़ा मज़ेदार वाक़या है उसका। वो बाद में वो एयरफोर्स में भी किया, माशाल्लाह बड़ा कामयाब रहा वहाँ पर भी। मैथ्स की ना एक वो खुलासा आया करता था, जिसमें उन्होंने पूरी उसकी ना किए होते थे, हाँ, डोगरसन्स। ठीक है, ठीक है ठीक है। तो वो, अच्छा, उसका एग्ज़ाम हुआ हमारा जब, हाँ। बोर्ड से पहले, जैसे आप लोग सेंटअप्स कहते हो, हम उसको प्रेप कहते हैं। ठीक है, ओके ओके। प्रेपरेटरी एग्ज़ाम्स। तो वो जब एग्ज़ाम हुआ ना, तो वो उसमें उसने जाके टीचर को चैलेंज कर दिया। उसने कहा सर आपने ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। मैंने ठीक किया इसका आंसर, आपने गलत। वो कैसे? कहता डोगरसन्स के पेज नंबर 72 की लाइन नंबर 3 का ये चौथा लफ्ज़ है। अच्छा, वो इतना पक्का रटा? क्यों रटा नहीं था, हाँ। उसने अपनी मेमोरी को ऐसी फोटोजेनिक बनाया हुआ था ओके। कि वो जिस पेज को देखता था, वो उस पेज को वो एज अ पेज पिक्चर खींच। अच्छा, आज मैं ये बता सकता हूँ, हम मेमोरी के अंदर ये चीज़ें सिखाते हैं
ओके, ठीक है। सही। स्पेलिंग कॉन्टेस्ट जो होते हैं ना, जी जी जो जी स्पेल बीज होते हैं, जब उनको जी। स्पेलिंग की कॉन्टेस्ट के लिए बच्चे प्रिपेयर किए जाते हैं, वो बच्चों, आपने कभी नोटिस करना, जब स्पेल बी का बच्चा स्पेलिंग कर रहा होता है ना, हाँ हाँ तो हाँ। वो यूं 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 सामने से कहीं देख रहा होता है चीज़ें, वो एक्चुअली अपने माइंड में वो पिक्चर रिकॉल करता है, ठक, ये स्पेलिंग थे। ओके ओके ये ओके। पूरी टेक्निक है, ठीक है। हम्म। अच्छा, अब वो क्या है कि उसका फोकस इतना ज़्यादा होता है उस पेज पे कि वो पूरे पेज का एक इमेज ले लेता है, हम्म। और फिर उसको याद होता है। तो उस बच्चे में उस वक्त ये अल्लाह की तरफ से उसको एक खुदागार माशाल्लाह, अता सलाहियत थी, थी, बिल्कुल अता थी, ठीक है। माशाल्लाह। आता जाता उसको उस तरह से वो इंटेलिजेंट नहीं था अच्छा, बज़ाहिर, मतलब इंटेलिजेंट तो खैर तभी होता था इंटेलिजेंस के, हार्ड वो वर्किंग था ना हार्ड बेसिकली, वर्किंग, इतनी स्मार्ट, वो हार्ड भी नहीं, स्मार्ट वर्कर ना, कि वो स्मार्ट ने वर्कर था। तस्वीरें खींच ली ना हाँ उसने अपनी मेमोरी कार्ड में डाल ली है, हाँ, अब उसको चीटिंग की भी जरूरत नहीं है, सही बात ठीक है, है। क्या बात सो अब अगेन उसका फोकस किस चीज़ पे था। अच्छा, अब इसकी मैं आपको एक और मिसाल है। देता हूँ। कभी आपके साथ ऐसे हुआ है कि आप सड़क पे जा रही हो या कहीं से आई हो, और मैं आपसे पूछूं, यार वो वापडा टाउन के गोल चक्कर पे एक वो है, एक वो क्या उसे कहते हैं, एक प्लाजा है बिल्कुल गोल चक्कर के ऊपर, याद है आपको उसका नाम, वो जहाँ पर एक मनी चेंजर भी है और ये और वो। नो 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 नो। लेकिन अगर मैं अभी आपको थोड़ा सा स्लो कराऊं, आप वहाँ से गुजर के आई हो थोड़ी देर पहले, तो आपको नजर आ जाएगा शेरा प्लाजा लिखा हुआ है वहाँ पर, उधर येलो कलर का एक बोर्ड लगा हुआ है, याद आया आपको, राइट। अब वो क्यों, ये कलर्स क्यों हैं, ओके, ये आपकी मेमोरी ने वो स्टोर किए हुए हैं, ठीक ठीक ठीक। लेकिन चूंकि वो आपके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं थी, तो आपने फोकस नहीं हाँ, किया था। अब मैंने जब आपकी मेमोरी को रिकॉल पे लगाया है, वो सही। उठा के वो इमेज ले आई है सामने, ठीक मतलब है। कहीं स्टोर है आपके दिमाग स्टोर में, है आपके लेकिन माइंड आपने में, फोकस नहीं किया हुआ। आपकी ज़रूरत नहीं थी गैर ना। जरूरी है ना। इसी तरह जब आप किताब पढ़ रहे हैं, जी। आपका उस पर इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, बट आपकी हाँ, मेमोरी में वो चीज़ पड़ी हुई है, पड़ी हुई है। और वो बाद में याद आती है, बंदा कहता है यार क्या था यार, ये तो मैंने पढ़ा था, पढ़ा था मैंने, कैसे स्किप हो गया, सही। कैसे स्किप हो गया, राइट। सो ये फोकस की डेफिनेशन जानना बड़ी ज़रूरी है। सर, पढ़ते वक्त या काम करते वक्त हमें बहुत गैर ज़रूरी ख्यालात भी आते हैं, तो ऐसे डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करने के लिए माइंड एक्सरसाइजेस क्या हैं? जिस तरह भी हम पहले बात कर रहे थे ना, वो ख्यालात क्यों आते हैं, क्योंकि आपने अपने रास को उन ख्यालात में डाला हुआ है। हाँ हाँ। मुझे लोग कहते हैं ये नमाज में खजू खशू नहीं होता, मैं भाई क्यों नहीं होता, सर सारी दुनिया के ख्यालात उसी वक्त आते हैं, क्यों, क्योंकि आप नमाज भी भाग दौड़ में पढ़ रहे हैं, आप ड्यूटी दे रहे हैं, आपके दिल में बेचैनी नहीं है। वही खजू व खशू आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करके देखें ना जरा, आप गर्लफ्रेंड के साथ जब बैठे होंगे 2-2 घंटे, या दोस्तों के साथ बैठे होंगे, तो 10-10 घंटे आप बैठे रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा पता ही नहीं टाइम चलेगा, कटने का, वक्त गुजर गया। हाँ, अक्सर ठीक है, लोग कहते हैं ना इसी तरह, तुम्हारे साथ एग्जैक्टली, बैठ के वक्त का पता ही नहीं पता ही नहीं चलता। चला। तो वहां पर क्यों नहीं ये प्रॉब्लम आई, हाँ, इंटरेस्ट की बात है ना, और फोकस की भी बात है, वो फोकस क्यों बन रहा है, टेंशन नहीं है वहाँ पे। फोकस क्यों बन रहा है। मोबाइल यूज़र जो कि जिसका मोबाइल का स्क्रीन टाइम 12 घंटे 14 घंटे दिन में है, वो जब अपने दोस्तों में बैठता है, या जब वो अपने मतलब वो इस तरह के, मैंने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की एग्जांपल दी है, ठीक जी है, जी जी। में बैठता है, तो वो मोबाइल यूज़ ही नहीं कर रहा होता, हाँ, वैसे वो एडिक्ट है मोबाइल का। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, कभी सोचा। हम्म। इसे कहते हैं, जिस तरह हमारा होता है सिलेक्टिव हियरिंग, हाँ जी हाँ ठीक जी। है। कुछ लोग होते हैं जिनकी ये होता है कि वो वही चीज़ सुनना चाहते हैं जो वो चाहते हैं, जो वो चाहते हैं, वो हाँ सिलेक्ट हाँ करते हैं। हाँ। इसी तरह सिलेक्टिव फोकस है, अच्छा। आपने वो भी ट्रेन किया है अपने ब्रेन को, ओके। आप उसका ऑपोजिट भी ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। देखो, हम लोग, जिस तरह आपने सवाल, हम लोग सारे जो ना, हम ट्रिक्स ढूंढ रहे हैं, मैं आपको बेस दे रहा हूं। जब आपकी बुनियाद ठीक होगी, तो कोई भी ट्रिक आप इस्तेमाल करो वो काम करेगी, ठीक है। मैं अपनी पर्सनल मिसाल आपको देता हूं। मैं कोई बहुत जीनियस किस्म का स्टूडेंट नहीं था कभी भी। मैंने मेरे मैट्रिक में अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ज़माने में 850 नंबर होते थे, ठीक है। तो मेरे मैट्रिक में मेरा ख्याल है कितने 85-86% या 88% मार्क्स थे, ठीक है, उस ज़माने में, ठीक है। तो आप गेस कर सकती हो मैंने मैट्रिक का जो सिलेबस है वो कितनी दफ़ा हाथ से लिख के कंप्लीट किया होगा। 11 दफ़ा। पूरा हर सब्जेक्ट का सिलेबस हाथ से लिखा था, खुद ही लिखा था। 3-3 दफ़ा पढ़ा था, अच्छा। फिर हर बुक के हर चैप्टर को मैं लिखता होता था। अब सोचो मेरी कितनी हिस्से इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है। पढ़ा, सुना, लिखा, फील किया, देखा, ठीक है, ये सब मैं कर रहा हूँ ना, जी 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 राइट। हाँ जी। यार 11 दफ़ा करने के बाद मैं जीनियस नहीं बन जाऊंगा। एफएससी का सिलेबस कई गुना था,
हमारे ज़माने में तो एफएससी इकट्ठी होती थी ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, हाँ और जी। हम वो वाली जनरेशन है जिसने 13 महीने में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों दिए हैं। अच्छा। हमारी दफ़ा वो चेंज हो गया था कि सितंबर में कॉलेज खुला, हाँ, हाँ। और हमारा अगस्त में। पहले ही होता था, नहीं हमारे में सितंबर में खुलता था, और फिर अगला सितंबर फर्स्ट ईयर ख़त्म होती थी, उससे अगले सितंबर में आपके एग्जाम सेकंड होते ईयर के थे। पेपर होते थे, ठीक है। हमारा दफ़ा उन्होंने मार्च में फर्स्ट ईयर, मतलब क्योंकि फर्स्ट ईयर सेपरेट नहीं थी ना, हाँ, मतलब इकट्ठे ठीक है, कंबाइन इकट्ठे हो थे, गया ना। तो उन्होंने सितंबर के दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हमारा फर्स्ट ईयर पूरा सिलेबस ख़त्म। ओह! अगले साल हमने दिसंबर में फाइनल पर्चे दे दिए, हुँ। ठीक है। सो हमने 13 महीने में अपना एफएससी कंप्लीट की थी। हुँ, हुँ। मैंने 3 दफ़ा एफएससी का सिलेबस हाथ से लिखा था। अच्छा, तो जब टीचर्स हमें पनिशमेंट देते थे कि आप 10 दफ़ा ये लिखो, ये इसीलिए कराते थे हमसे कि हमें रिकॉल हो जाए, हमारे दिमाग में बैठ जाए? बिल्कुल, बिल्कुल। उसे हम सज़ा समझते थे? हाँ, वही तो, जिसको आप सज़ा समझते थे, वो एक्चुअली आपके लिए जज़ा जज़ा कर रहे थी। थे, हाँ। ठीक है? क्योंकि वो आपकी मेमोरी को ट्रेन कर रहे हैं कि अभी देखो इस वक़्त जो रिसर्च चल रही है, स्विट्ज़रलैंड ने ऑलरेडी आपके ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बच्चों स्कूलों में बैन कर दी हैं, और बच्चों को कच्ची पेंसिलें वापस दे दी हैं। नॉट इवन पेन, बॉल पॉइंट। मैंने बॉल पॉइंट जाके यूज़ किया है एफएससी में, अच्छा, ठीक है? ओके। मतलब मैट्रिक तक तो हमें वो इंक पेन के अलावा पेन भी यूज़ नहीं, बॉल पॉइंट की इजाज़त ही नहीं थी। हाँ, हाँ, हाँ। एफएससी में हमें हमारे कॉलेज में रिलैक्सेशन मिली थी कि ठीक है, आप बॉल पॉइंट से जो है ना अपने रफ वर्क कर लें, हुँ। ठीक है। हमने तख्तियाँ लिखी हैं। तो इसका क्या फ़ायदा होता है? पेन्स का अगर डिफ़रेंस हो तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है? आपका क्या ख्याल है, क्या फ़ायदा है? फ़र्क क्या है? चलो, कच्ची पेंसिल में, इंक पेन में और बॉल पेन में आपके नज़दीक क्या फ़र्क है? मैं मतलब इसी बहाने में चाय पी लूँगा ना। जी, जी। आई थिंक कि आपकी हिस्से इन्वॉल्व होती हैं कि उसमें आप ज़्यादा अटैच होते हो उस चीज़ के। देखो, कच्ची पेंसिल से लिखने में ज़ोर ज़्यादा लगता है, हुँ, हुँ, हुँ। राइट? इंक से कम लगता है। आपकी एक वो इंक से उससे कम लगता है, और हुँ। बॉल पॉइंट तो है, वो तो हाँ, वो तो जेल भी होते हैं। जेल है ना आजकल। हाँ जी, पुराने बॉल पेंट्स में फिर भी ज़ोर लगता ज़ोर था, ठीक लगता है? था बिल्कुल। फिर ये एक कच्ची पेंसिल जो होती है, जी। जिसको हम कहते हैं, ठीक है, लेड पेंसिल, ये जब लिख रहे होते हो आप, एक आवाज़ भी आपके, अच्छा ये देखो, ये एसोसिएशंस हैं, हाँ, उसकी एक आवाज़ एसोसिएट हो रही है सही आपसे। बात है। हाँ जी। वो जो पेज है उसकी एक स्मेल है, तो इसकी एक आवाज़ भी है, ठीक है? हाँ। फिर उसके बाद आपकी फ़ोकस कंसंट्रेशन किस चीज़ पे होगी? लिखने पे। हुँ। हम सारी-सारी रात बैठ के पढ़ते थे। अच्छा, मैं थोड़ा-सा डिफरेंट आदमी हूँ, मुझे दिन में नहीं पढ़ा जाता था। अच्छा, क्यों? डिस्ट्रैक्शंस, शरारतों का शौक था, कोई ना कोई पंगा। अच्छा, शरारती बच्चे थे। शरारती बच्चे थे भाई, अ, हमने तो बहुत-बहुत शरारतें की हैं। ठीक। और मैंने तो अभी, तो मैं अपनी इंजीनियरिंग के पर्चों के किस्से सुनाने लग गया तो लोग कहेंगे ये मौलवी साहब ने यकीन है। वैसे मौलवी नहीं हूँ यार मैं। हाँ, ओके, तो बराबर। मुझसे होता था कि मैं रात में, जब सब खामोशी है ना, मैं खामोशी में 3 घंटे में जितना कवर करता था, लोग 10-10 घंटे में दिन में नहीं करते थे, हुँ, 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 ठीक हुँ। है? क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं अच्छा, ये मैंने खुद ढूँढा था। हर एक को अपना टाइम ऑफ फ़ोकस भी ढूँढना है। अच्छा, टाइम भी होता है एक ऑफ स्पेसिफिक? कोर्स होता है, क्यों नहीं होता? आपको नींद आ रही है, आप पढ़ सकोगे? कभी भी नहीं। नेवर, नेवर। आपको पता है, ड्रंक ड्राइविंग से, ये जो शराब पी के ड्राइविंग है ना, उससे ज़्यादा खतरनाक स्लीप ड्राइविंग है। नींद जिसमें आपको ऊँघ आ रही हो, हुँ, वो उससे ज़्यादा खतरनाक है ड्राइविंग। क्योंकि ओके। शराब के नशे में कम से कम आपकी आँख खुली आँखें तो होती है। खुली हैं ना, बेशक इसमें कैसे तो आपको पता ही नहीं चलेगा जब ऊँघ आएगी, आग लग जाएगी बिल्कुल। ठीक अच्छा, है? कुछ लोगों को शोर में नींद भी नहीं आती, यहाँ भी फ़ोकस का इश्यू होता है? शोर में नींद नहीं आती, अगेन ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये कुछ आपकी नर्चरिंग के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, ठीक है? हुँ, आप मुझे एक बात बताओ, जो लोग कहते हैं शोर में नींद नहीं आती, बच्चा जब छोटा होता है, उसी शोर में सो रहा होता है घर के? हुँ, हुँ। होता है या नहीं हाँ होता? जी, बिल्कुल। तो बड़े होके क्या हो जाता है उसको? हुँ, माँ को शोर में नींद नहीं आती थी, तो माँ ने बच्चे के सामने कहना शुरू किया, मुझे शोर में नींद नहीं आती, तो अच्छा, बच्चे अच्छा, ने भी अच्छा। वो ले लिया कि मुझे शोर में नींद नहीं नहीं आती, आती, ओके। ठीक है? मैं एक ना पेरेंटिंग में एक छोटी-सी बात अक्सर बताता होता हूँ कि यार, बच्चों को ना आप शुरू से अलग बिस्तर पे सोने की आदत डालो। 2 साल, 3 साल के बाद जब हम उनको आदत डालना शुरू करते हैं ना, तो बहुत लेट हो चुका होता है, बच्चे बड़ा अरसा क्रैंकी रहते हैं। हुँ, हुँ। मेरी भाभी हैं, उन्होंने अपने बच्चों को पहले हफ्ते के बाद, पहले हफ्ते में भी अलग कॉट में सुलाया, और तकरीबन तीसरे महीने के बाद मतलब पहले हफ्ते में बेड पे थे, उसके बाद अलग कॉट में सुलाना शुरू किया। तीसरे महीने के बाद उसका रूम अलग कर दिया। उस रूम में उसको सुलाकर, अच्छा, वो ज़ाहिर है उन्होंने उनके साथ ना वो रखा हुआ था वॉकी टॉकी, ये वो बच्चों के आते हैं वॉकी जी, टॉकीज़, जी, जी। कि वो जैसे ही बच्चा रोएगा तो इनको तो आवाज़ आ आवाज़ आ जाएगी, जाएगी, हाँ ठीक है? जी। तो ये पहुँच जाती थी, ठीक है, ठीक है? ओके। बट
तो उनके बच्चे उस मामले में बड़े इंडिपेंडेंट हैं। अच्छा, वहाँ पर शोर हो रहा है, वहाँ कुछ हो रहा है, बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके बच्चे अभी भी वो जो मेरा जो उनका जो बड़ा बेटा है, उसको जितना मर्ज़ी सर में ढोल बजाओ, वो सोया तो सोया, आप उठा ही नहीं सकते उसे। ठीक है? अब वो ट्रेन हुए हैं ऐसे, उनकी ये ट्रेनिंग थी, राइट? सो इसी तरह फ़ोकस है हमारा, ठीक है? उनके बच्चों को उन्होंने पैदाइश से जो गिफ्ट दिए हैं वो किताबों के दिए हैं, ठीक है? तो वो पंगूड़े में भी बच्चा किताब ही पकड़ता था, जो ऊपर टॉयज लटक रहे थे वो भी किताबें ही थी। अच्छा, क्या बात है। अब वो कहता है कि चाचू मैं फोकस ही सिर्फ बुक्स हों तो मैं फोकस करता हूँ चीज़ों पे। आईपैड उसको वो दिया है उन्होंने, अमेजॉन किंडल, हाँ। लेकिन वो कहता है मुझे किंडल पे बड़ा अरसा लगा ये फोकस समझने में, क्योंकि वो किताब की फील नहीं आती। बुक रीडर थे। कहता है मैं बुक जल्दी ख़त्म करता हूँ, किंडल लेट ख़त्म करता हूँ, राइट? सो ये देखो, ये अगेन ये सब ट्रेनिंग्स हैं हमारी। अच्छा, अगर आपकी ये ट्रेनिंग बचपन में नहीं हुई, आप इसी तरह स्मॉल स्मॉल माइलस्टोन्स रखें, स्मॉल स्मॉल स्टेप से अपने आप को रीट्रेन करना शुरू करें। अच्छा, हम अपना फोकस वापस हाँ, रिटेन हाँ, कर सकते हैं अगर चाहें तो। यार वो भी तो हमने ही बनाया ना, वो किसी बाहर वाले ने तो नहीं बनाया, वो भी हमने माइंड को ट्रेन किया, तो हम इस तरह भी ट्रेन कर सकते हैं। ठीक। छोटी छोटी आप अपने शॉर्ट स्पैन्स में जाए ना। हाँ। अगर आप आधा घंटा फोकस सोचेंगे, आधा घंटा मैं कैसे बैठूंगा, आप नहीं कर सकेंगे। हाँ, डेफिनेटली ये तो होता है। आप 5 मिनट पे शुरू करें, फिर उसको 6 मिनट पे लेके जाएं, फिर 10 मिनट पे लेके जाएं, फिर 15 मिनट पे लेके जाएं। अच्छा, फिर अपने आप को रिवॉर्ड करें। एक और मैं आपको बात बता दूं, हमारी एक और प्रॉब्लम क्या है, हम सेल्फ रिवॉर्डिंग को गलत समझते हैं। मैंने शायद पहले भी आपकी पॉडकास्ट पर नहीं कहा था या कहीं और कहा था कि मैं हमेशा अपनी जेब में, मुझे हॉइस्ट की गोलियां पसंद है, वो मिंट वाली होती है ना, मुझे अच्छी लगती हैं। अच्छा। तो मैं रखता हूँ, मेरी गाड़ी में ही पड़ी हुई है। हम ये पॉडकास्ट निकले हैं ना, तो मैं जाके अपने आप को रिवॉर्ड, गुड जॉब अली, हाँ, वाह, खा ले, क्या बात है। ठीक है यार, इट डजंट मैटर उसकी वैल्यू क्या है। हाँ। व्हाट मैटर्स इज एसोसिएशन। अच्छा काम इज एसोसिएटेड विद अ रिवॉर्ड, ठीक है? तो आप अपने आप को रिवॉर्ड क्यों नहीं कर रहे? जब रब कह रहा है कि तुम अच्छे काम करोगे तो रिवॉर्ड में जन्नत मिलेगी, तो हम भी रिवॉर्ड करें यार। सही बात। क्यों नहीं रिवॉर्ड कर सकते? ये जो लोग अपनी आदतों को चेंज करना चाहते हैं ना, उनकी प्रॉब्लम ये होती है, वो क्यों नहीं कर पाते, चाहे वो फोकस है चाहे कोई और हो, कि वो शॉर्ट टर्म में देख रहे होते हैं, शॉर्ट स्पैन में। वो ये नहीं देख रहे होते कि हमने जो अचीव कर लिया है, अगर मैं पहले 5 मिनट, जी, मेरे पास ना एक केस आया अभी, मैं उसके बल्कि ये कल की बात है, उसने मुझे मैसेज किया हुआ था, वो गंदे मवाद का एडिक्ट था, ठीक है? तो कल अभी मैंने सिर्फ उससे अपनी वीडियोस, मेरे चैनल पे 2 प्लेलिस्ट हैं इसके ऊपर, तो मैंने वो सिर्फ शेयर की। मैं कहा बेटा ये देखो पहला स्टेप है, फिर उसके बाद ये चार्ट बनाना है, फिर उसके बाद तुम्हें मैं बुक्स दूंगा, वो पढ़नी है, फिर मैं तुमसे काम करूँगा। ओके। कहता है सर आपकी मैंने अभी सिर्फ 15 वीडियोस देखी हैं, ठीक है, और मैं ये स्टेप्स वाली बात समझा। कहता सर पहले मैं दिन में 3 दफ़ा देखता था, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता, ये तकरीबन महीने से वो देख रहा है, ठीक है, मैं आहिस्ता आहिस्ता दिन में एक टाइम पे आया, अब मैं सर 3 दिन में एक पे आया, अब मैं इस वक्त हफ्ते में मैं 1 दिन देख रहा हूँ। अच्छा, क्या बात है। ठीक है, और सर मैं हर दफ़ा अपने आप को रिवॉर्ड देता हूँ कि यार 6 दिन गुजर गए, 5 दिन गुजर गए, हर दिन का मेरा रिवॉर्ड है। जबरदस्त। ठीक है, कहता है, बल्कि कहता है इस चक्कर में मोटा होने लग गया, मैं बर्गर खा, मेरा रिवॉर्ड, मुझे बर्गर पसंद है, और मैं कहता तू रिवॉर्ड चेंज कर, कल को पता चले तू बैलून बन गया रिवॉर्डिंग के चक्कर में, राइट? सो अब देखो ये रिवॉर्ड मैकेनिज्म जो है ना, ये बड़ा ज़रूरी है एक इंसान के लिए, सही किसी भी हैबिट को चेंज करने के लिए, ठीक है? तो फोकस करने के लिए आप स्पैन शॉर्ट करो। अच्छा, फिर कंपेयर करो, बुक ऑफ इंटरेस्ट में ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे, मैं बैठता कैसे हूँ, मैं उसको अपने आप को मॉडल करो। मैं जब अच्छी बुक, इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा होता हूँ, तो मेरे माइंड में ख्यालात क्या चल रहे होते हैं, मैं पानी पी रहा होता हूँ या नहीं पी रहा होता, मैं चाय पी रहा होता हूँ या नहीं पी रहा होता, मैं टांग पे टांग रख के बैठता हूँ। जिस तरह आप वो बुक पढ़ रहे थे ना, अब उसी स्टाइल में सिर्फ बुक रिप्लेस करो, बैठो उसी तरह से। अच्छा, इससे भी फर्क पड़ता है? ओहो, बेड की चादर से फर्क पड़ता है। अच्छा, एसोसिएशन है ना, इसे हम कहते हैं एंकर। वो चादर जिस पे आप बैठ के वो पढ़ रहे थे, हाँ, उस चादर पे आपको मजा आ रहा था, ठीक है, ओके, उस जगह पे मजा आ रहा था, उस अंदाज में मजा आ रहा था। तभी जब आपका जिस्म रिलैक्स था, एंजॉय कर रहा था, तो उसने वो चौकड़ी मारी हुई थी। तो भाई वही चौकड़ी मार के किताब पढ़ लो ना, किसने मना किया है, राइट? हम, ये बड़ी छोटी सी एक टिप है, लेकिन ये बहुत मोटी सी टिप है, यूजफुल है बहुत। ये यूजफुल नहीं है, ये वो समझ लो क्या उसे कहते हैं, ये एक्चुअल इलाज है कि जब आप अपने आप को मॉडल करोगे कि यार मैं जब ये अच्छा काम करता हूँ तो मेरे माइंड में ये चल रहा होता है, मैं ये चल रहा होता है, मैं ये हो रहा था, ये,
ठीक है। तो आप जब उसी को उस चीज़ की तरफ मॉडल लेके जाओगे कि अच्छा यार जब मैं ये चीज़ छोड़नी थी मैंने, अब मैं या ये चीज़ मैंने शुरू करनी थी, तो इस चीज़ के लिए भी मैं अपने आप को यही स्टाइल से कॉपी करूँ। हम NLP में क्या करते हैं, NLP साइंस ऑफ मॉडलिंग, ठीक है। जो अच्छा काम कोई समीरा अच्छी पॉडकास्ट कर सकती है, तो मैं समीरा का मॉडल लेकर मैं जमीला, फरीदा सब में डाल सकता हूँ, वो सब वही काम करेंगे। अच्छा, कि भी समीरा ऐसे हाथ रख के बैठती है, समीरा ऐसे करती है, अच्छा भी करती है, ओके। तो यही मैं किसी और में भी ये मॉडल कर सकता हूँ। तो भाई किसी का जो मॉडल करना है, पहले अपनी अच्छाई को तो मॉडल कर लो, राइट। जो काम आप अच्छा करते हो उसी काम की सारी मोडेलिटीज एंड सब मोडेलिटीज हम इन्हें कहते हैं। अब इसकी मेरे पास ट्रांसलेशन नहीं है, प्लीज। मतलब कि आप उनके छोटे छोटे पार्ट्स बनाएं, छोटे छोटे पार्ट्स बनाएं और देखें कि यार अच्छा मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ, और उसमें सिर्फ जो चीज़ रिप्लेस हो रही है वो किताब हो रही है। ओके ओके, ठीक है। और जो चीज़ ऐड हो रही है वो रिवॉर्ड हो रहा है। ये मुजर्रब नुस्खा है, अब मैं भी सकील उर्दू में बोलूँगा, ये वो मुजर्रब नुस्खा है जिसको आप इस्तेमाल करें। और शर्त ये है कि ये प्रैक्टिस आपने मिनिमम 21 दिन करनी ही करनी है। अच्छा, टाइम पीरियड भी मैटर करता है? जी, मिनिमम जबरन करनी है चाहे, ठीक है। यानी कि सेंस के भी कोई फाका ना हो, फाका ना हो, नागा नहीं होता। सुबह दोपहर शाम वाला नागा नहीं करना आपने, ठीक है। सुबह निहार मुँह लेना, निहार मुँह लेना, ठीक है। तो रात को सोने से पहले, ओके ओके, ठीक है। अच्छा, उसमें आप टाइम भी देखें कि जिस टाइम पे आप वो बुक पढ़ रहे थे वो टाइम क्या था। हम अक्सर, अब ये भी मैं बता दूं, अक्सर बच्चों को कुरान पढ़ते हुए बोरियत हो रही होती है, क्योंकि पढ़ाने वाला भी बोर कर रहा होता है, ठीक है। और वो जिम्मेदार, वो क्या ना, बस वो खाना पूरी हो रही होती है, कर रहा होता है कि बस तो पढ़ाना है। अक्सर में कुरान पढ़ने वाला किस टाइम पे आता है? शाम के टाइम पे या दोपहर के टाइम पे, दोपहर जब आपको नींद आती है, खाना खा के बैठे होते हैं, ठीक है। शाम के टाइम पे अपने बच्चे ने खेलने जाना होता है, राइट ना। आप बच्चे के इंटरेस्ट के टाइम को यूज कर रहे हैं उसके लिए, यानी कि आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं ये कह के कि यार जल्दी से कर, मगरों ला, ये इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसको नौज़बिल्ला हम यही कर रहे हैं ना, ये इतना ज़रूरी नहीं है, बट तू फटाफट पढ़ ले। अब बच्चा स्कूल से वो थका हुआ आया हुआ है, ठीक है, कारी सब आ जाएंगे। भाई आपने अगर कुरान को इम्पोर्टेंस देनी है, बच्चे को उससे जोड़ना है, तो आप बच्चे की रिलैक्सेशन का टाइम लेना। जब बच्चा खेल खूल के आ गया, नहा लिया, खाना खा लिया, बैठ गया, ठीक है। अब उसने जो अब अच्छा उस पर आएगा लोग जी उसके सब टीवी का टाइम। और भाई टीवी का टाइम को जी बच्चे को पता होगा जी मेरी ये रूटीन है। इसी तरह जो आपका स्टडी टाइम है, स्टडी टाइम आम तौर पे कहाँ पर हम बनाते हैं बच्चों का, स्पेशली जब एग्जाम्स के करीब आते हैं तब बच्चों का जाता है पढ़ो, राइट। अच्छा, इसमें हमें ये भी देखना है, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी स्ट्रांग होती है, कुछ की लॉन्ग टर्म मेमोरी स्ट्रांग होती है। कुछ होते हैं जिनको पूरा साल, मतलब मैं शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला बच्चा हूँ। अच्छा, मैं बच्चा हूँ ना, अभी भी बच्चा हूँ। ओके, क्यों मैं हंसी, दिल तो बच्चा है। नहीं दिल क्या बच्चा, मैं अपनी अम्मी से मेरी से पूछा बच्चा हूँ, ये क्या बात की तुमने, ठीक है। तो मैं मुझे लिए अगर मैंने रात को पढ़ा है ना, मैं ADHD भी हूँ यार, चलो मैं इजी। अच्छा, ऐसे लोग अपना फोकस रिटेन कर पाते हैं? ओहो यार, मैं तेरा क्या मतलब सामने बैठा हूँ, मैं नहीं किया। नहीं, जिन लोगों को होता है ना, आम लोगों को नहीं पता। ये नेमत है रब की। अच्छा, ये ज़हमत नहीं है, ये जो लोग इसको ज़हमत समझते हैं उनके यहाँ पर प्रॉब्लम है। ओके, कैसे नेमत कैसे है? मेरे ब्रेन में वो एम्बीडेक्स्ट्रस भी हूँ, मेरे दोनों ब्रेन साइड्स एक वक्त में पैरेलल काम कर रहे होते हैं। मैं दोनों हाथों से करीब बॉलिंग भी करता हूँ, बैटिंग भी करता हूँ, ठीक है। ये बताओ नेमत है या नहीं है, राइट। मेरी थॉट प्रोसेस आपसे बहुत तेज चल रहा होता है, मैं आपसे एक स्टेप आगे चल रहा होता हूँ। मैं चीज़ों को, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मैथ्स का कॉन्सेप्ट टीचर समझा रहा होता था, टीचर से किसी भी को क्लास में समझ आने से पहले मुझे समझ आ चुका होता था क्या आई एम वन स्टेप अहेड, ठीक है। ऑल आई नीडेड टू लर्न विच, जो कि मुझे सीखना था, जो किसी ने नहीं सिखाया, कि इस क्वालिटी को यूज़ कैसे करना है। तो वो पंजाबी में कहते हैं रोड़िया रोड़िया गोल किमें होया, उन्हें कहा ठुड्डे खा खा के, ठीक है। तो मैंने खुद सीखा कि यार मैंने अपनी इस क्वालिटी को, क्योंकि ADHD को किसी को पता ही नहीं था क्या होता है, ADD ADHD, इस ज़माने में चीज़ें ही नहीं थी, नहीं होती थी, कॉन्सेप्ट नहीं होता था। तो ये तो अब मैं कुछ बोलूँगा तो बोलेंगे कि बोलता है, फिर वो साइकोलॉजी वाले नाराज़ हो जाएंगे मुझसे। लेकिन ये है कि मान लिया जी डेफिसिट है, उन्होंने कहा हमने मान लिया डेफिसिट है, अटेंशन डेफिसिट, ठीक है। ये मेरी थॉट प्रोसेस है। मैं ये कहता हूँ कि भाई आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ क्यों नहीं बना सकते? जिसको लोग आपको वीकनेस बता रहे हैं, मेरी वो स्ट्रेंथ है। तो मेरी ये स्ट्रेंथ थी कि मैंने जो पर्चे से पहले पढ़ा है ना, एक दिन पहले, मेरा माइंड उसको 48 घंटे तक तो एज फोटोजेनिक रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो व्हाट स्टॉप्स मी, मुझे क्या रोकता है कि मैं उसका एडवांटेज ना उठाऊं? सही बात है, बिल्कुल। वो हमारे साथ दोस्त था हमारा इधर से ना, वजीराबाद से,
हमारे क्लास फेलो थे 2, एक वो था जिसके नोट्स पूरी यूनिवर्सिटी पढ़ती थी, ठीक है, वो मेरा रूममेट भी था। जो दूसरा था वो उसका हमसाया था और हमारे साथ वाले कमरे में था। अच्छा, ये दोनों ना सारा साल बैठ के पढ़ना पढ़ना पढ़ना, रट्टा लगाते थे किताबें मैं की। सारा साल में क्लासेस सही अटेंड करता था फोकस के साथ, ठीक है। मैं जो होमवर्क मिलता था वो कर लेता था, एक्स्ट्रा मैं नहीं पढ़ता था। ठीक, जब एग्जाम आने ना तो मैंने उनसे कहना यार नोट्स दे दो, हाँ। या मुझे बताओ क्या है, उन्होंने ठीक। बैठना। अच्छा, मेरी आदत थी मैं पढ़ाता था, मैं पढ़ता नहीं था। अच्छा। कॉन्सेप्ट ले लिया ना, अब मैंने कहना समीरा अब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं, और जब मैंने आपको पढ़ाया है ना तो मेरे माइंड ने उसको एक डिफरेंट एंगल से देखा है। आपके सवाल आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, तो वो मैं उनको एक डिफरेंट एंगल से देख रहा हूँ। ठीक होगी बात। अब जब मैंने वो पढ़ाया मेरी रिवीजन हो गई, सही बात है, ठीक, चीजें रिकॉल हो गई, रिकॉल हो गई, बल्कि रिफ्रेश हुई। क्यों? क्योंकि अब आपके सवालों के मुझे जवाब देने पड़ रहा जो है, शायद और मेरे ज़हन में नहीं थे। अटेंटिव होके मैं सुन रहा हूँ कि मुझे अब इसका जवाब देना, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने एक दिन बैठ के वो रिवाइज करना, अगले दिन पर्चा होता था। हाँ। उसके आए 84, मेरे आए 83। अच्छा, कहता यार तू बंदा है ना, ये मैं पढ़ पढ़ के पागल हो गया, मेरे 80 नोट्स मेरे तू पढ़ रहा है और तेरे 84 और मेरे मैं कहता यार तू अगर सारा साल पढ़ता तो तेरे शायद 100 आ जाते। मैं क्या, मैं सारा साल पढ़ता मैं फेल हो जाता। अच्छा, ये मैं हूँ। मेरे बरक्स वो जो था वो आखिरी दिनों में नहीं पढ़ सकता था, नहीं उसको पढ़ सकता स्ट्रेस था। हो जाता था। ओके ओके, ठीक। तो उसने सारा साल डेली का उसने अपना टारगेट रखा होता था कि यानी जब एग्जाम्स आते थे, हाँ जी, हाँ जी, तो उस वक्त तक वो अपने हर सब्जेक्ट के 80% काम खत्म कर चुका होता था। उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत बेहतर थी। सही 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 सही, ठीक है, तभी अगर मेरे 83 थे उसके 84 थे ना, फिर भी सही बात है, राइट। हाँ जी। तो अब ये मुझे मेरी वीकनेस पता है, मुझे उसको अपनी स्ट्रेंथ पता है, तो हमने अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ एक ही लाठी से सबको नहीं हाँकना। ये नहीं हो गया जी कल सबको कहेंगे अली साहब की तरह हम भी 2 दिन में पढ़ेंगे और हमारे टॉप कर लेंगे। नहीं भाई, टॉप मेरी ज़िंदगी में कभी भी टॉप नहीं था, मैं टॉप करने में मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज ऑलवेज अमंग्स द बेटर वंस। ठीक है, ये ऐसा नहीं था शुरू में, मैं पहले 5वीं 6ठी 7वीं तक मैं फर्स्ट सेकंड भी आता रहा हूँ। अच्छा। फिर मैं जब हसन अब्दाल गया तो वहाँ पर सारे फर्स्ट सेकंड वाले थे। हाँ। तो उनमें मैं 50वें 60वें नंबर पे भी आया हूँ। अच्छा, ठीक है, मेरी वर्स्ट पोजीशन वो 72। फिर मुझे रियलाइज हुआ यार मैं गलती क्या कर रहा हूँ, और ये मैं आपको अपनी कहानी सुना रहा हूँ। जी जी, ये मैंने आज तक कहीं नहीं सुनाई। ठीक है, क्या गलती, क्या गलती ये कर रहा था कि मैं बाकियों की तरह गधे की तरह पढ़ रहा था। अच्छा। जब मुझे ये समझ आई कि यार मैं जब थोड़ा पढ़ता हूँ, फोकस से कंसंट्रेशन से पढ़ता हूँ, वो मुझे ज़्यादा याद रहता है सुबह पर्चे में। अच्छा, तीसरा काम मुझे ये पता चला कि ये जो पर्चे से पहले आखिर पर्चा देने जा रहे हैं और हाथ में नोट्स पकड़े हुए, वो जब मैं करता था मैं भूल जाता था। सो मैंने पर्चे की रात तक पढ़ा। रात अगर 9 बजे मेरा बंद किया ना, सुबह पर्चा है ना 9 बजे, तो रात 9 से सुबह 9 तक मैंने फिर उन कागज़ों को हाथ नहीं लगाना। तीसरा काम मैं ये करता था कि मैं जब पर्चा देखता था ना, लोग आमतौर पे क्या करते हैं, जब पर्चा आपके सामने आता है सबसे पहले आप कौन से सवाल करना चाहेंगे? टिक लगाते हैं जो याद होते हैं ना, बेसिकली आसान वाले शॉर्ट वन। मैं उनको नहीं देखता था। नहीं देखते थे? नहीं, मैं उनको नहीं देखता था। अच्छा, ये तो मुझे आते हैं ना। हाँ, ये तो मुझे आते हैं। मैं सबसे मुश्किल सवाल को पहले करता था, क्योंकि मुझे पता था कि इस सवाल में मेरा टाइम ज़्यादा लगना है। ओके, ठीक, सही सही। वो सवाल हो गया। अक्सर मेरे पर्चे जो थे वो आखिरी 15-20 मिनट में मैं इजी वाले सारे क्वेश्चन ठक 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 कर रहा होता था। जबरदस्त, क्या बात है। ठीक है, अगेन ये देखो मुझे खुद को जानना ज़रूरी है ना। मुझे मेरी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स का पता था या पता चल गया था। हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं कि यार समीरा के तो 4 GPA है, ये गोल्ड मेडलिस्ट है, तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट नहीं, उसका मतलब मैं कमतर हूँ। नहीं भाई, समीरा गोल्ड मेडलिस्ट उसमें थी तो मैं किसी और चीज़ में आगे हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही है। ठीक है, हर इंसान डिफरेंट होता है। हाँ जी। अब आपका पढ़ने का स्टाइल फॉर एग्जांपल क्या था? मेरा भी यही था कि मैं जो मुझे नहीं आते थे पहले उनको अटेम्प्ट करती थी, जो मुझे आते थे मुझे पता है मैं कर लूँगी आसानी से, तो मैं उनको उनके लिए स्पेसेस छोड़ के इस तरह अटेम्प्ट करती थी। ठीक है, अच्छा आप पढ़ती किस तरह थी? इसी तरह जिस तरह आप मैं पूरा साल तो पढ़ती? पेपर से नहीं, पेपर से सिर्फ 1 हफ्ता पहले बस। ठीक और है, मैं क्लासेस बंक करती थी। देखा, ये ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो गया भाई। ये मैं बताती हूँ लोगों को। मैं बंक नहीं करता था, मैं क्लासेस खत्म करवा देता था। हमारे ताले लगवाते थे हम। वो एक अलग स्टोरी है, फिर कभी सुनाएंगे। लेकिन ये था कि मैं जाता था, जाके क्लासेस में मैं कॉन्सेप्ट समझता था। ठीक है, कि टीचर ने कॉन्सेप्ट क्या समझाया। अगर टीचर से मिस हुई है क्लास, नहीं मैं करा सका हूँ, तो वो मेरा जो दोस्त था शकील उसका नाम है,
हाँ। ठीक है, मैं कहा शकील कितना, मैं कहा यार ये तो समझा दे। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा समझाता भी वो था, मजे की बात अच्छा, है। समझाता भी था? और फिर मैं उसको पढ़ाता था बाद में। ओह! नाउ अगेन एक बात याद रखो, आपने एक चीज क्लास में पढ़ी, जी, जी। आपने आंखों से पढ़ी, 2 दफा हो गई, हुँ। फिर आपने किसी को पढ़ाई, अब आपके ब्रेन में अपने अंदर ही सुपीरियरिटी आ गई। हमारे हुँ। अच्छा, मुझे अगर कोई पढ़ाने वाला स्टूडेंट नहीं होता था ना, तो जी, जी, जी। मैं वैसे ही अगर घर में था तो अम्मी को बिठा लिया, अम्मी आपको मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ। हुँ। अच्छा मेरी छोटी बेटी जो है ना, वो एग्जैक्टली यही काम करती है। अच्छा। वो बिठा लेती है कि आए वो, मैं ना आपको दादी जान मैं आपको आज बताऊँ आज मैंने क्या पढ़ा है, मैंने आपको ये पढ़ाना है, ठीक है। और वो पूरा अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज का हो जाता है पढ़ाने में, राइट। नाउ अगेन ये मैंने उसको नहीं सिखाया, शी फाउंड हरसेल्फ कि यार मुझे जब मैं पढ़ा देती हूँ तो मुझे ज़्यादा जल्दी याद हो याद जाता हो है, रिटेन जाता हो है, जाता है, बिल्कुल। ठीक है। सो अगेन हम बात फोकस की कर रहे थे ना, जी। फोकस क्यों लूज होता है कि हमें खुद का नहीं पता कि मेरा फोकस होना कहाँ है, हुँ। मुझे पसंद क्या है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। जो लोग मल्टीटास्कर्स होते हैं, उनका फ़ोकस और दिमाग आम लोगों से डिफरेंट कैसे होता है? अगर तुम मेरे हाथ बांध के बिठा दो ना, मैं हुँ। एक काम भी नहीं कर सकूंगा। फ्रीडम के साथ कर सकते हैं। मैं इस वक्त तुमसे बात कर रहा हूँ, पॉडकास्ट जी, कर रहा जी। हूँ, ठीक है। मैं साथ साथ यहाँ पर अपनी, चाहे कुछ नहीं मेरे हाथ में, उन्होंने सब कुछ मेरे हाथ से हटवा दिया है, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी अनक को यहाँ पकड़ता हूँ, अच्छा, ठीक है। ओके। मैं अपनी शर्ट को छेड़ता हूँ। ओके, ओके। ये तो मेरे साथ भी है। इश्यू है या इशू अच्छी नहीं, बात है? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे फोकस करने के लिए एक फिजिट चाहिए। ये मेरा, अगेन मैंने क्या कहा है, हुँ, मैं हुँ। अपनी स्ट्रेंथ को समझाऊं, ओके, 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 मैं ओके। अपने आप को यूज करना सीख रहा हूं कि मुझे खुद को यूज कैसे करना है। हुँ। तो मुझे फोकस करने के लिए कोई ना कोई साइड गिग चाहिए, ठीक है। सो जब मैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे लोग मेरे साथ नहीं बैठ सकते, वो पागल हो जाते हैं। अच्छा, क्यों? मेरी एक वक्त पे कम से कम 25-30 विंडोज खुली होती हैं। ओह माय गॉड! टैब्स खुले होते हैं। ठीक है। टैब्स, सिर्फ क्रोम के टैब्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, हाँ। वर्ड भी खुला होगा वो, और मैं व्हाट्सएप भी होगा, और मैं हर चीज़ को एक ठक 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 कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। मेरे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, मेरे इस वक्त व्हाट्सएप पे मैं अगर अभी आपको दिखाऊं, ठीक है, तो तकरीबन पिछले जब मैं आया था ना यहाँ पर, जी, जी। तो मेरे पास सिर्फ 6 मैसेजेस बैलेंस रह गए थे जवाब देने वाले आज की ठीक, डेट के। ठीक। अभी इस वक्त मैं आपको सिर्फ बताने के लिए मैं इसको खोल के दिखाता हूँ कि कितने जी, जी, मैसेज जी। होंगे। स्क्रीन पे बेशक दिखाएं या ना दिखाएं, इस वक्त पड़े हुए हैं 337 मैसेजेस, और अभी हमें कितने 2 घंटे हुए हैं 2 घंटे हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल। हुँ। और ये मैं आपको बता दूं कि ये इंशाल्लाह 337 मैसेजेस बाय 10 PM दे विल ऑल बी 600 हो जाएंगे। रिप्लाइड। अच्छा, रिप्लाई के साथ? जी, ओके। दे विल ऑल बी रिप्लाइड इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है। ज़बरदस्त। क्यों? मैं एक तरफ व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रहा होता हूँ, हाँ। दूसरी तरफ मैंने कुछ और काम किया होता है, सारा कुछ कर रहा होता है, ठक ठक ठक। अच्छा मेरा वो फोकस हो रहा होता है। तो हुँ। अगेन मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये मैं अपने आप को ऐसे जानता हूँ। हुँ। आपका कोई और तरीका होगा फोकस करने का, हर एक का अपना अपना तरीका है। फाइंड आउट व्हाट इंटरेस्ट यू। अच्छा मुझे इसमें इंटरेस्ट क्या होता है कि यार जो लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं ना, फाइनी करीब मेरे रब वाली जो वो आयत है, तो मुझे उनको फौरी जवाब देना है, ये मेरी ड्यूटी है। हुँ। बल्कि वो कई दफ़ा मेरे बच्चों मुझे कहते हैं वो आप जवाब में डिले कर लिया करें यार, आप इतना क्यों उस वक्त। बेटा मैं एंजॉय कर रहा होता हूँ। हाँ, ये हम मेरा काम है ना। हाँ नहीं, ये मैं एंजॉय कर रहा होता हूँ। काम तो मैं इससे ज़्यादा अच्छा कमाता था पहले दूसरे कामों से, सही। ठीक है। रिटेल के बिजनेस में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा कमाता था, ठीक है। बात ये है, हम इसलिए भी फोकस लूज करते हैं कि वी डू नॉट एंजॉय, हम एंजॉय नहीं करते जो हम कर रहे होते हैं। मैं एक जुमला कहता हूँ, अ हैप्पी परफॉर्मर इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। जो खुश होकर काम करने वाला है वो सबसे अच्छा काम करता है। ये तो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम नाखुश होके मजबूरन काम कर रहे होते हैं। और क्यों? वो होता भी नहीं है ना अच्छा, वो क्यों? अच्छे से नहीं क्योंकि होता। हमें बचपन से क्या कहा जाता है, गालिब बड़ा इकबाल बड़ा मुश्किल शायर है, गालिब बड़ी अजीब सी शायरी करता है, मैथ्स बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट। ये टीचर जुल्म कर रहे होते हैं। बेटा मैथ्स नहीं कर सकोगे तुम अगर तुमने फोकस ना किया। अब ब्रेन क्या कहेगा, मैथ्स तो मैं कर ही नहीं सकता, फोकस क्यों करना है। ये जुल्म हमारे स्कूलों में हो रहा है, हमारे घरों में हो रहा है। हमारे एक टीचर थे, वो उर्दू के, उनको इकबाल नहीं आता था पढ़ाना, तो उन्होंने जब पहले दिन आए ना तो आते ही कहा इकबाल बड़ा मुश्किल है भाई। मैं भी नहीं आज तक, एमफिल थे उर्दू में उस ज़माने के, अच्छा। ठीक है, मैं भी नहीं आज तक इकबाल पढ़ सका, ठीक है, समझ सका, तो इकबाल हम नहीं पढ़ेंगे। अबे पर्चे में इकबाल आना क्यों नहीं पढ़ेंगे यार। अच्छा मेरे नाना ने, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, मेरे नाना के साथ मैं 6ठी-7वीं में था, 6-7 साल का था, उस वक्त बैठ के मुझे फ़ारसी में इकबाल पढ़ाया करते थे। वो फ़ारसी के उस्ताद थे, ठीक है। तो मेरे लिए इकबाल वाज द ईजीएस्ट पोएट। सही बात।
तो मैंने उनको चैलेंज कर दिया, मैंने कहा अच्छा। सर लेकिन इकबाल तो बड़ा आसान है। हाँ। अच्छा तू मुझे एक जो शेर ये है, उन्होंने अपनी तरफ बड़ा उठा के फारसी का शेर दिया, तर्जमा करके बता। मैंने बता दिया, तुझे आता है? मैंने कहा जी आता है। ठीक है, अब वो क्या था कि वो कॉन्सेप्ट दे रहे थे कि इकबाल मुश्किल है, तुम कर नहीं पाओगे। तो मेरे माइंड, मेजॉरिटी का रास में माइंड फीड हो गया ना। रास में फीड हो गया कि जी फोकस नहीं करना इकबाल पे। मैथ्स के टीचर्स क्या कहते थे कि भाई मैथ्स बड़ा मुश्किल, ये कॉन्सेप्ट तुम नहीं समझ पाओगे, फोकस नहीं कर सकोगे, तो फोकस करो। अब वो फोकस करेगा? कभी भी नहीं। आप पहले ही उसको स्टार्ट इससे करें कि तुम कर नहीं सकोगे। सो वो तमाम उस्ताज़ा, वो तमाम वालिदैन, वो तमाम आपके सिबलिंग्स, वो तमाम आपके दोस्त जिन्होंने आपको ये कहा है ना, असल में वो आपके साथ दुश्मनी कर रहे हैं। वो दोस्त नहीं है, दुश्मन है। वो दोस्त नहीं, दुश्मन है। और वो मोहब्बत में कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनको लगता समझ है, नहीं, उनको उनको हाँ लगता है। उनको समझ नहीं आ रहा था। तो ये उनकी बीमारी है, हाँ, आपका मर्ज नहीं है। सही बात। खुद को जानो, अपने मन में डूब के पा जा सुराग जिंदगी, तो मेरा नहीं बनता न बन। अब मैं वो नहीं कहूंगा अपना तो याद बन। हो गया, मुझे याद हो गया। अच्छा, अक्सर लोग ये भी कहते हैं ना कि शादी के बाद लाइफ बहुत मुश्किल है, लड़की को कहते हैं खुसूसन, बहुत काम करने पड़ेंगे तुम्हें, बहुत जिम्मेदारियां आ जाएंगी। हाँ, तो फोकस खराब कर रहे हैं ना, फिर उससे होता भी नहीं है। वो तो फोकस ही नहीं सिर्फ खराब कर रहे हैं, वो और भी बड़ा कुछ खराब कर रहे हैं। वो पहले से ही वो बुत खड़े कर रहे हैं जिन बुतों को तोड़ना ही बड़ा मुश्किल है। ठीक है, फिर शादी के बाद उस लड़की से काम भी नहीं होते, क्योंकि आपको देखो ना, अच्छा फिर ये घर के कामों में तू फोकस नहीं करती, तो उससे नमक ज़्यादा डल जाता है। अब वो थोड़ी देर में क्या कहेगी, मैं नमक ज़्यादा डाल देती हूँ। ठीक है, अब वो मेरे पास अभी ये केस आया हुआ है, वो मुझे कहने लगी सर मैं बहुत ही निकम्मी हूँ, मेरा हर काम गलत होता है। मैंने कहा हाउ डू यू नो दैट, तुम्हें ये कैसे पता है? कहती है मैं अपने आप को जानती हूँ। मैंने कहा तुम कब से जानती हो, ये कब से हो रहा है? कहती है बचपन से हो रहा है। मैंने कहा अच्छा, बचपन में जब तुम पैदा हुई थी, तुम्हें पैदा होती पता था कि तुम निकम्मी हो? नहीं सर। तुम्हें कब पता चला? सर जब मैं 7-8 साल की थी ना, तो मैं जो चीज़ पकड़ती थी वो टूट जाती थी। मैं जो, तो मेरे घर वालों ने मुझे कहना शुरू किया। अब मेरे ससुराल वाले भी मुझे यही कहते हैं कि हम क्या निकम्मी ले आए हैं, नुकसान ही करती है। तो कहती सर मैं कुछ भी करती हूँ नुकसान होना ही होना है। अब सोचो कि उसका फोकस कहाँ पर डाला गया है, और ये प्यार मोहब्बत में डाला गया, कोई दुश्मनी में नहीं डाला गया। क्योंकि उनको तरीका ही वो आता था कि अगले को इतना रिडिक्यूल करो, इनको इतना जलील करो, इतना उनको वो उस पे ऊपर उसको उनका मजाक उड़ाओ कि वो पक्के हो जाएं। ठीक है, वो मुझे इस पे ना वो शेख चिल्ली का एक वाकया याद आ गया। शेख चिल्ली को जानती हो कौन है? नाम तो सुना, मैं जानती हूँ। अल्लाह, इस जनरेशन को कौन समझाए शेख चिल्ली के बगैर ये कैसे बड़े हो गए। अच्छा, शेख चिल्ली एक कैरेक्टर था। अच्छा। ठीक है, तो वो शेख चिल्ली के ना, वो बैठे बैठे खाली पुलाव बनाता था। मैंने अंडा लिया है और अंडे की टोकरी उठा के जा रहा था ना, तो उसने कहा इससे मैं ये टोकरी दूंगा, मुझे एक रियाल में दिरहम मिलेगा, मैं उसे 1 दिरहम से मुर्गी लूँगा, मुर्गी अंडे देगी तो उससे मेरे फार्म बन जाएगा, फिर मैं उनसे और मुर्गियाँ निकलेंगी। उतनी देर में ठोकर लगी, ठक, सारे अंडे टूट गए। ठीक है, तो वो इस तरह ख्याली पुलाव बनाता था। ओके। तो उसका जो घर में मेहमान आया, अच्छा, तो उसका बेटा, उसे मेहमान ने कहा कि पानी लें, तो उसने बेटे को आवाज़ दी, बेटा आया, उसने आकर रख के उसके मुंह पर चपेट मारी। तो मेहमान ने पूछा तो उन्हें इसको चपेट क्यों मारी? कहता ये गिलास तोड़ देता है ना, तो मैंने पहले मार दी ताकि इसको पता रहे मैंने गिलास नहीं तोड़ना। ओहो। ठीक है, अब ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम सुन के बड़े हुए, सुन के सुन्नी बने हम। ठीक है, तो जब हमने इस कॉन्सेप्ट सुन के बड़े हुए हैं, तो हमने इन्हीं के ऊपर अपना फोकस रखा हुआ है। ठीक है, सो फोकस की प्रॉब्लम नहीं है, फोकस इज नॉट अ बीमारी, सोचों की बीमारी है, सोच बीमारी है, फोकस बीमारी नहीं है। ठीक है, फोकस ठीक हो जाएगा जब सोच ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।